हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 6 मई को इंडिया और इसके साथ ही पूरे दुनिया में रिलीज कर दिया गया। इंडिया में ये हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल ऐसे सभी जो मेन लैंग्वेजेस है सब में रिलीज की गई है। 2D, 3D, IMAX सभी फॉर्मेट में लगभग सभी फॉर्मेट में रिलीज की गई है और इसे बहुत ही ग्रैंड ओपनिंग मिला है और लगभग 2500 से भी ज्यादा स्क्रीन मिले थे इंडिया में और उस पर ये बहुत ही खरी उतरी और बहुत ही जबरदस्त कमाई कर रही है। तो मैंने इस मूवी को 3D हिंदी में देखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी कैसा था, मूवी कैसा था और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। तो मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही गजब का था, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मैंने एंजॉय किया इस मूवी को। शायद मैंने मार्वल की जितनी भी मूवीज देखी है सबसे ज्यादा इसमें एंजॉय किया। और जैसा कुछ रिव्यूअर कह रहे हैं कि इतना अच्छा नहीं है, मूवी में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो किसी का भी बात मत सुनिए, आप जाइए और मूवी देखिए। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज का इतना सा भी फैन है आप 1% भी, तो जरूर ये मूवी आप लोग को देखनी चाहिए। और बहुत ही सरप्राइज्ड मूवी है, ऐसा नहीं सोचा था हमने कि मार्वल की तरफ से इस तरह का मूवी हमें देखने को मिलेगा। चाहे वो हॉरर एलिमेंट हो, चाहे विजुअल इफेक्ट्स की बात हो, सब कुछ जबरदस्त था मूवी में। चाहे एक्टर्स की जो एक्टिंग थी वो एकदम टॉप थी। तो हम बात करते हैं मूवी के स्टोरी की। तो मूवी स्टार्ट होती है जैसे ही मार्वल का लोगो आता है, उसके जस्ट बाद इतना बेहतरीन नजारा हमें देखने को मिलता है। पूरे यूनिवर्स में एकदम डॉक्टर स्ट्रेंज का एक वेरिएंट होता है जो कि डिफेंडर स्ट्रेंज भी कहा जा रहा है, जो चोटी लगाए हुए होता है, और उसके साथ अमेरिका सेवेज की कैरेक्टर दोनों भाग रहे होते हैं यूनिवर्स में, एकदम इधर उधर से सब कुछ उड़ रहा है और एक बहुत ही खतरनाक डेमन एकदम मारने के पीछे इनको लगा हुआ रहता है। और कितना जबरदस्त वो सीन दिखाया गया है। शुरू में ही हम लोग का तो पैसा वसूल हो गया, ऐसा सीन देखकर तो मजा आ गया, एकदम दिल खुश हो। उसके बाद होता है वो जो डेमन रहता है वो उस डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है और तभी अमेरिका सेवेज डर जाती है और एक्सीडेंटली वो पोर्टल खोल देती है, अपना स्टार साइन में पोर्टल खोलती है। उसके पास ये पावर रहता है कि पोर्टल खोल के वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकती है, यानी कि मल्टीवर्स वो विजिट कर सकती है, कोई सा भी यूनिवर्स को विजिट कर सकती है। तो उसके पास ये कंट्रोल नहीं होता है शुरू में, तो वो जब भी डर जाती है तब वो ओपन कर देती है एक्सीडेंटली और वो चले जाती है दूसरे यूनिवर्स में जो कि हमारा अर्थ होता है, अर्थ 616। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को जो कि तैयार होकर शादी में जा रहे होते हैं और वो शादी रहता है क्रिस्टीन पार्मर का, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की लव इंटरेस्ट रहती है। तो उसके शादी में वो जा रहे होते हैं और उसका शादी किसी और के साथ हो रहा होता है। उसी के बाद खतरे की आवाज़ सुनाई देती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज तुरंत जाते हैं। एक जबरदस्त सूटअप सीन दिखाया जाता है, ऊपर से एकदम सूट अपना पहनते हुए उड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं कि अमेरिका सेवेज की कैरेक्टर जो रहती है वो भाग रही होती है और बहुत ही भयानक खतरनाक एक डेमन जो कि ट्रेलर में भी दिखाया था ऑक्टोपस रहता है और वो पीछे पड़ा रहता है अमेरिका सेवेज को मारने के लिए। तो उसको बचाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज जाकर, फिर वोंग का कैरेक्टर भी आता है वहाँ पर, दोनों मिलकर उसे बचाते हैं। और ये पूरा जो सीन उस समय दिखाया जाता है, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज का सूटअप का सीन हो, चाहे क्रिस्टीन पार्मर का शादी हो रही होती है, सब कुछ हमें याद दिलाता है जो कि सैम रैमी डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले जो स्पाइडरमैन की सीरीज आई थी, जो तीनों पार्ट उन्होंने डायरेक्ट किया था, जो कि टोबी मैगवायर का था, उसका पूरा कहानी याद हमें आता है। चाहे वो सूटअप करते हुए सीन, चाहे उनकी लव इंटरेस्ट का शादी किसी और से हो रहा होता है, या फिर बिल्डिंग टू बिल्डिंग फाइट वहाँ पे देखने को मिलता है, तो जस्ट हमें याद आ जाता है वो पुराने समय का। उसके बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग उसे बचा लेते हैं और वो जो ऑक्टोपस रहता है उसे मार देते हैं, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग जब बात करते हैं अमेरिका सेवेज से और ये सब जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों उस तरह का डेमन इसके पीछे था, तो वो बताती है कि मैं अलग अलग यूनिवर्स ट्रेवल कर सकती है, मेरा यूनिवर्स नहीं है, मैं किसी और यूनिवर्स से आई हूँ। तो ये लोग को बिलीव नहीं होता है। फिर वो कहते हैं कि हमें प्रूफ दो, तो वो बताती है कि मैं इससे पहले एक डॉक्टर स्ट्रेंज के ही अलग यूनिवर्स के वेरिएंट के साथ दौड़ रही थी, भाग रही थी, उसके बाद मैं इस यूनिवर्स में आ गई। तो वो कहते हैं कि प्रूफ दो, तब वो दिखाती है डॉक्टर स्ट्रेंज को, दिखाती है जो जिनका की डेथ हो गया होता है उनको वो दिखाती है। फिर मूवी आगे बढ़ता है, डॉक्टर स्ट्रेंज जाते हैं वांडा के पास हेल्प लेने कि वही कुछ हेल्प कर सकती है। फिर उन्हें पता चलता है कि इन सब के पीछे तो वांडा ही है। उसके बाद वो अमेरिका सेवेज को कमरताज में सेफ रखते हैं और फिर वांडा आती है और वहाँ पर हमला कर देती है और उसे कब्जे में लेने के लिए वो सारे लोगों को वहाँ पर जलाकर मार देती है। बड़ा खतरनाक एक्शन का वो सीन था, सबको जलाकर मार देती है। और हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्वल की मूवी में ऐसा कुछ दिखेगा, जल के लोग मर रहे हैं, इस तरह का खतरनाक एकदम हॉरर एलिमेंट भी वहाँ पर दिखाया गया। फिर वहाँ पर एक खतरनाक फाइट सीन होता है, फिर वहाँ पर पोर्टल खोल के अमेरिका सेवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज चले जाते हैं किसी और यूनिवर्स में। तो वो चले जाते हैं अर्थ 838 में, जैसा कि मूवी में बताया गया वो कोई और अर्थ रहता है, सिमिलर हमारे अर्थ की तरह, कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। फिर जब वो वहाँ पर घूम रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखाया जाता है, इतना मजा आता है देख के, सब कुछ बेहतरीन लगता है अर्थ की तरह लेकिन पूरा डिफरेंट अर्थ, बहुत अच्छा लगता है वो सीन देखने में। उसके बाद वहाँ पर मोडो का कैरेक्टर मिलता है, उन्हें ले जाता है, बातचीत होता है, फिर चाय में कुछ मिला देता है मोडो, डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका सेवेज को उसे ले जाता है इल्यूमिनाटी के मेंबर्स के पास। तो वहाँ पर बंधक बना लिया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सेवेज के कैरेक्टर को, और वहाँ क्रिस्टीन पार्मर साइंटिस्ट के रूप में रहती है जो कि अर्थ 838
कि क्रिस्टिन पार्मर रहती है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है हमें इल्यूमिनाटी के मेंबर को, जिसमें कि पेगी कार्टर, कैप्टन मार्वल, फैंटास्टिक फोर के मेंबर, बोल्ट, ये सब दिखते हैं। और फिर चार्ल्स जेवियर आते हैं जो कि एक्स मैन में हमें दिखते हैं, वो इसमें आते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इतना अच्छा तो कैमियो दिख गया। अब क्या लोगों को चाहिए, कर रहे हैं कैमियो नहीं। अब क्या उनको चाहिए था कि आयरन मैन आ जाए, तो उनको वो रखें, वो इसमें दिखाएं, अल्ट्रॉन जैसे कैरेक्टर रोबोट को दिखाएं। ये बताना चाह रहे हैं कि आगे हम ऐसे एलिमेंट लाएंगे। अब सब कुछ एक ही मूवी में दिखाते हैं तो मूवी का लेंथ फिर कहाँ जाता, इसलिए वो अच्छे एलिमेंट को रखे हैं और वो आगे दिखाएंगे। हमें पूरा विश्वास है आगे जरूर आयरन मैन और सभी तरह के कैरेक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि अब तो पूरा मल्टीवर्स खुल गया। अब किसी को भी दिखाया जा सकता है, कोई भी डेथ ऑफ डेथ नहीं। इस तरह से इजी से मर गए ये लोग, तो ऐसा नहीं कि अब नहीं दिखाया जाएगा। इतना यूनिवर्स, इतना, वो तो अमेरिका सेवेज कर रही थी कि 72-74 समथिंग वो ट्रेवल कर चुकी है अलग अलग यूनिवर्स। सोचिए कितने अलग अलग पृथ्वी होंगे और सब में एक अलग अलग सुपर हीरो, चाहे आयरन मैन हो, चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज हो, सब होंगे। तो आगे दिखाया जाएगा। और इसमें इतने जो कैमियो दिखाया गया, सोचिए एक्स मैन के जो चार्ल्स जेवियर है, ये सबसे पहला मूवी ऐसा था एमसीयू का जिसमें फॉक्स का कोई एक्स मैन का कैरेक्टर दिखाएगा, वो भी सेम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो अब इससे बढ़िया क्या सरप्राइज चाहिए। तो पूरा प्रूफ मिल गया कि हमें आने वाले समय में कुछ भी देखने को मिल सकता है, चाहे पुराने एक्स मैन के कई कैरेक्टर्स जो मेन में नहीं हो सकते हैं आगे देखने को मिल जाए अलग किसी यूनिवर्स में या सेम यूनिवर्स में। तो इतना है तो इंटरेस्टिंग वहाँ पर दिखाया गया। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि वांडा जो है वो डार्कहोल्ड को फिर अपने कब्जे में कर लेती है और फिर यहाँ की वांडा पर पोजेस कर जाती है और उसको पूरा कमांड में ले लेती है और वो यहाँ पर आती है और सभी के सभी इल्यूमिनाटी मेंबर को इतना इजी तरीके से मारती है और इतना ब्रूटल तरीके से मारती है, चाहे पेगी कार्टर हो, कैप्टन मार्वल हो, फैंटास्टिक फोर, करीब रिचर्ड हो, सबको इस तरीके से मारती है। बोल्ट को तो सबसे खतरनाक तरीके से मारती है, जिसको कि दिखाया जाता है कि इधर का डॉक्टर स्ट्रेंज को वो मार देता है बोल के, लेकिन वो आती है उसका मुंह ही बंद करके अंदर से ही मार देती है और सबको धीरे धीरे इतना खतरनाक तरीके से मार देती है। उसके बाद फिर लास्ट में चार्ल्स जेवियर भी आते हैं, उनको भी ये दिमाग में घुसकर इनका सर उल्टा करके मार देती है। कितना खतरनाक सीन था और एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि इस तरीके से सबको मार देगी वांडा। फिर वो पीछे लग जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सेवेज के पीछे। वो फिर वो दौड़ के एक ऐसे यूनिवर्स का दरवाजा खोलते हैं जो जहाँ पर वो विशांति करके एक बुक है जिससे कि डार्कहोल्ड का तोड़ निकाला जा सकता है। तो वहाँ तक पहुँचने जाते हैं, लेकिन वांडा अगर वो बुक भी नष्ट कर देती है। फिर वो अमेरिका सेवेज के दिमाग में कब्जा कर लेती है वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन पार्मर को भेज देती है किसी अलग यूनिवर्स में, जो कि इनकर्सन हो रहा है, जहाँ पर तबाह हो रहा है पूरा पृथ्वी, वहाँ भेज देती है। तो वहाँ पर वो जाते हैं, पूरा डार्क सब कुछ दिख रहा होता है, सब कुछ टूटते हुए। तो वहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज से वो जाते हैं, मिलते हैं। तो वो एविल डॉक्टर स्ट्रेंज रहता है जो कि वो खुद डार्कहोल्ड को अपने वश में कर लिया होता है। तो उससे फाइट होता है वहाँ जबरदस्त और उनको एविल स्ट्रेंज को मार देते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। और वो फिर उसी बुक को, डार्कहोल्ड को फिर अपने कब्जे में करके, और जो पहला डॉक्टर स्ट्रेंज था जो कि डिफेंडर स्ट्रेंज जो कि मारे गए थे, वो उनको दफना दिए होते हैं। वो फिर उनको पोजेस करते हैं ये डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके अंदर घुसकर वो फिर उनसे लड़ाई करते हैं वांडा से। और अमेरिका सेवेज को वांडा अपने कब्जे में ले रही होती है एक पहाड़ पर जहाँ की सिंहासन होता है डार्कहोल्ड का, वहाँ पर ले जाकर कब्जे में कर रही होती है। वहाँ पर वॉन्ग भी होता है, तो वहाँ पर फिर जबरदस्त फाइट सीन दिखाया जाता है। और फिर वहाँ पर लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज और सेवेज को कि हम नहीं हरा सकते वांडा को। तब डॉक्टर स्ट्रेंज फिर अमेरिका सेवेज को मोटिवेट करते हैं कि तुम हरा सकती हो वांडा को जरूर। तो उससे फिर पावर आता है और फिर वो हिम्मत करके 1-2 पंच लगाती है वांडा को, लेकिन फिर लगता है वो नहीं हरा पाएगी। तो फिर क्या करती है, उसे उसी यूनिवर्स में लेके चल जाती है जहाँ की एक दूसरी वांडा होती है। तो ये वांडा पूरी कर क्यों रही होती है, अपने बच्चे को पाने के लिए। शुरू से ही मूवी में दिखा दिया जाता है कि बस वो चाहती है कि अपने बच्चों के साथ रहे, क्योंकि वो ड्रीम में भी देखती है कि अलग अलग यूनिवर्स में उसके बच्चे हैं, तो वो चाहती है उनके साथ रहने के लिए। तो ये सब पूरा वो उसी के लिए कर रही होती है, बस वो चाहती है कि अलग यूनिवर्स में वो भी जाए। इसलिए अमेरिका सेवेज का वो हासिल करना चाहती है ताकत, ताकि वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करे और अपने बच्चे के साथ रह पाए। तो ये फाइनली क्या करती है अमेरिका सेवेज, लास्ट में वहीं लेके चल जाती है इसको। और जब वो अपने बच्चे से मिलती है तो बच्चे लोग डर जाते हैं चुल करके, और फिर इसे लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, एहसास होता है। फिर उसके बाद ये सब कुछ तबाह कर लेती है अपने आप में और पूरा डार्कहोल्ड तबाह कर लेती है और वो उसी में समा जाती है। आई होप वो जिंदा ही होगी, आगे कभी दिखाया जाएगा किसी और मूवी में, लेकिन इसमें दिखाया गया सब कुछ तबाह कर लिया, अंदर वो समा जाती है। उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि अमेरिका सेवेज का मर्ताज जाकर वो सीखने लगती है डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह सॉर्सरर बनने के लिए। तो फिर एक एंड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का तीसरा आँख खुल जाता है। तो वो इसलिए खुल जाता है क्योंकि उन्होंने भी
डार्क फोर्ड पर प्रैक्टिस किया था और उन्होंने वांडा से लड़ाई करने के लिए उसका यूज करके दूसरे स्टेज में अपना काबू किया था, इसलिए अब हमेशा के लिए उनको तीसरा आंख मिल चुका होता है। तो ये लास्ट में दिखाया जाता है और इसी के साथ दिखाया जाता है कि लास्ट में कैरेक्टर आती है और उसे ले जाती है डार्क डायमेंशन में, फिर आगे दिखाया जाएगा क्या है, क्या रहस्य है, क्या फिर इनकर्शन स्टार्ट हो चुका है, इसलिए लेकर जाती है अब सब कुछ तुम्ही को ठीक करना है। तो ये कुछ हिंट दिया गया है, अगले मूवी जब आएगा डॉक्टर स्ट्रेंज का तो कुछ वैसा दिखाया जा सकता है। तो इसी के साथ मूवी समाप्त हुआ। अब बाकी का जो भी सीन था, जो भी विजुअल्स इफेक्ट थे, बहुत ही खतरनाक थे और मूवी में कहा जा रहा है कि स्टोरी नहीं था, तो ऐसी बात नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छा था और मूवी को 40 मिनट लगभग काट दिया गया है। तो ऐसे पार्ट को काटा गया होगा जो थोड़ा लेंथी बना रहा होगा, तो उसमें हो सकता है प्रॉपर स्टोरी होगा, हर कैरेक्टर को डेवलपमेंट किया गया होगा, लेकिन काट दिया गया सीन ताकि लंबा ना हो मूवी। और जितना भी मूवी एकदम हर सीन एकदम कोई भी बोरिंग सीन नहीं, एकदम टॉप नॉच एक्शन, एकदम धमाकेदार। मूवी जब चलते जाता है 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगता है कहीं बोरिंग कुछ भी, या कोई मूवी में जैसे होता है कुछ लोग बात कर रहे हैं बोरिंग, ऐसा कुछ नहीं, एकदम कंटिन्यू चलते रहता है, एक्शन से भरपूर एकदम रोलर कोस्टर पे जैसे स्टार्ट होता है मूवी एंड तक मजा आ जाता है, लगता है और मूवी चलते रहे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा मूवी, मैंने बहुत इंजॉय किया। और जो हॉरर एलिमेंट था, चाहे विजुअल इफेक्ट था, चाहे अलग अलग यूनिवर्स में भी ट्रेवल करते दिखाया गया जो एक सीन, वो भी जबरदस्त था। जब कभी वो पेंटिंग बन जाते हैं, कभी वो अलग कार्टून के कैरेक्टर में बन जाते हैं, कभी देखते हैं डायनासोर से दिख रहा है, अलग अलग जब मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हैं वो भी जबरदस्त सीन है। तो सब कुछ तो दिखाया गया, कैमियो भी दिखाया गया, यूनिवर्स भी दिखाया गया, पूरा ऐसा चीज़ दिखाया गया जो सोचे भी नहीं थे। ऐसा हॉरर एलिमेंट कहीं कहीं तो एकदम डरा दिया गया है, जैसे कि वांडा तो एक जगह लगती है पूरा चुड़ैल बन जाती है और सब लोग एकदम डर रहे हो, एकदम हॉरर मूवी जैसा सीन क्रिएट कर दिया गया 2-3 जगह, और 2-3 जगह ऐसा डराया गया कि रियल में डर गया। तो सब कुछ मूवी में थोड़ा कॉमेडी भी है बीच बीच में, तो जो कि हमें बहुत हंसाते हैं। इस तरह का कॉमेडी जो हम लोग को पसंद आता है हॉलीवुड में, जैसा होता है जैसा स्पाइडरमैन की मूवी में होता था, उस तरह का कॉमेडी सीन्स भी है। तो बहुत मजा आया हमें देखने में, मैंने बहुत एंजॉय किया। आई होप कि आप लोग भी एंजॉय करें। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखा ये सोच के कि मूवी उतना अच्छा नहीं हुआ, तो बिल्कुल किसी को बात मत मानिए और जल्दी से जाकर देखिए, क्योंकि ऐसी मूवी बार बार नहीं बनती और फिर अब मिस कर दीजिएगा तो बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आगे आप अफसोस कीजिएगा। तो इसलिए मैं इस मूवी को दूंगा 7.5 स्टार। और मूवी थोड़ा और बड़ी रहती तो मुझे और मजा आता, क्योंकि इतना एंजॉय किया मैंने मूवी को कि 20 मिनट और मैं मूवी को देख सकता था। तो फिर जल्दी जाइए अपने मूवी टिकट बुक कीजिए। मैं तो ये 2-3 बार और देखूंगा मूवी, इतना इंटरेस्ट मुझे आया देखने में। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये मूवी रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मूवी अपडेट्स या रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।